मैंने जो कुछ भी पाया महाराष्ट्र के कारण पाया। मेरे महाराष्ट्र का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रेमभूषण जी महाराज, उनके एक एक वचन, उनके एक एक वाक्य ने मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रभाव किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो बार बार कहते हैं कि बेटा, आराम से कुछ नहीं मिलना चाहिए कभी भी। अब आप बताइए, राम जी साक्षात भगवान है, राम जी को बन जाने की क्या आवश्यकता थी? जो राम जी चित्रकूट में बैठकर कुशा की चटाई में से सीख निकाले हैं और उस सीख को ब्रह्मास्त्र बना के छोड़ दिए, वो सीख जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ाता रहा। वो राम जी अयोध्या में बैठ के बाण चलाते तो लंका में रावण को न लगता क्या? भगवान का बाण तो अमोघ बाण है। अभी आज ही कथा में बात आई कि आजकल ऐसे ऐसे मिसाइल्स आए हैं कि उसमें नेविगेशन इनबिल्ड है, आप लोकेशन केवल सेट करिए, एग्जैक्ट लोकेशन पर वो हिट कर देता है जाकर, ठीक, इधर उधर नहीं जाएगा। भगवान राम का बाण का नाम था अमोघ बाण, और उस बाण की विशेषता थी कि भगवान जब छोड़ते थे तो वो सीधे लक्ष्य का भेदन करता था, और केवल भेदन ही नहीं करता था, भेदन करने के बाद वापस राम जी के तर्कस में आ जाता था। ये भगवान के बाण की विशेषता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू, जीवन में आराम से यदि कुछ प्राप्त हो जाएगा तो उसका मोल नहीं रहेगा। राम जी बन गए रावण को मारने के लिए नहीं, राम जी पिताजी उनको युवराज बनाना चाहते हैं। पिता के जीवन इतनी तपस्या जब तक पुत्र के जीवन में नहीं आएगी, वो पिता की सल्तनत को संभाल नहीं सकता। सही बात। आप तो पत्रकार हैं, समाज में देखिए कई कई रियासतें समाप्त हो गई मालिक के जाने के बाद, स्वामी के जाने के बाद। गुरु के जीवन इतनी तपस्या शिष्य के जीवन में नहीं है तो गुरु उस तेज को संभाल नहीं सकता। हर फील्ड में लागू, हर फील्ड में तप। भाई मानस में कहा गया है, पार्वती जी से कहा जा रहा है, तप आधार सब सृष्टि भवानी। इस सृष्टि का आधार ही तपश्चर्या है। अब यहां तप का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। बचपन की तपस्या क्या है? अब जैसे बच्चा चंचल रहता है, कभी यहां बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, लेकिन बच्चा यदि बचपन में एक स्थान पर शांत होकर बैठा है तो तपस्या कर रहा है। आप कथा में आइए, मुझे आश्चर्य होता है, 7-7 साल के 8-8 साल के बच्चे 4-4 घंटे कथा में बैठे रहते हैं। और केवल बैठे नहीं रहते, मैं कथाओं में पूछता रहता हूं, वो रिप्लाई करते हैं। अब बड़ों से अधिक रिप्लाई करते हैं। ये तपश्चर्या है उनकी। जवानी में मनुष्य यदि आलस्य का त्याग करके पुरुषार्थ में लगा हुआ है, वो तप कर रहा है। अब वृद्धावस्था में ऊर्जा चली आती है जिह्वा पर। यदि वृद्धावस्था में कोई वृद्ध मौन होकर बैठा हुआ है तो तप कर रहा है। जबरदस्त। तो बिना तपे आदरणीय कुछ मिलने वाला नहीं है। तपश्चर्या ही जीवन में धारिता का निर्माण करती है। धारिता समझ रहे हैं ना? कुछ आएगा तो टिकेगा, जितना स्पेस है उतना ही आएगा। तो स्पेस का क्रिएशन होता है तप से। तो राम जी को पिताजी युवराज बनाने वाले हैं, आगे चल के वो राजा बनेंगे। राम जी ने सोचा, मैंने जीवन में कोई तपश्चर्या तो की नहीं, अभी मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए भगवान ने ही रचना बना दी, भगवान बन निकल गए। दूसरी बात, राजा को अपनी सत्ता को संभालने के पहले अपने राज्य को देखना चाहिए। अस्तु भगवान समाज के सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से भी जाकर मिले अपने 14 वर्ष की यात्रा में। ये तपश्चर्या है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक बार में सफलता होनी भी नहीं चाहिए, फिर उसका मोल नहीं पता रहता है। रगड़ाई करिए। मैं कथा प्रारंभ किया ना जब, तो मुझे अभी भी याद है, महाराष्ट्र के गांव के पास कहीं कथा चल रही थी, ठंड का समय था, तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर हम लोग निकले थे। तो आप गांव के मिट्टी के लोग हैं, मेढ़ समझते ना? अच्छे से 2 खेत के बीच में मेढ़, वही जिसे लोग थोड़ा बढ़ा देते। हाँ। तो
उसी मेड़ पे हम लोग चल रहे थे, आगे आगे महाराज शिव, पीछे मैं था। अब ये था कि मुझे कथा प्रारंभ करनी है। हम बहुत जल्दी आगे पहुंच गए। हमको लग रहा है कि बंबई का राजन तिवारी, राजन जी महाराज की बीच की कथा क्या रही? नहीं, मैं अब तपस्या पे बता रहा हूँ। नहीं, महाराज जी से मुलाकात के पहले हमको भी जानना है। अच्छा, कि आप बंबई में फेल हो गए। इसको पूरा करके बताता हूँ इसको। तो हम लोग चल रहे थे उस पर, अब मुझे कथा प्रारंभ करनी थी। तो महाराज जी ने कहा हमसे कि राजन, तुम्हारे पास दो मार्ग हैं। पहला तो मार्ग ये है कि आप अपना खर्च बताइए कि आपका क्या महीने का खर्च है, हम आपको देते हैं, आप मेरे पास रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं है जीवन में, जहां भेजेंगे वहां जाके कथा करिएगा, चुपचाप मेरे पास आ जाइएगा। एक ये मार्ग है। दूसरा मार्ग है कि आप यहां से निकलिए छोड़ के हमको, अपनी यात्रा करिए, कैसे करेंगे आप जानेंगे, लेकिन एक शर्त है, मेरे किसी भी परिचित के पास आप न जाएंगे, न उनसे फोन पे वार्ता करेंगे। अपनी यात्रा करिए, अपनी दुनिया बनाइए। क्या करेंगे? मैं तो निरुत्तर था। तो मैंने एक वाक्य कहा कि सरकार, आपके कहने से मैं इस क्षेत्र में आया, मेरे लिए जो उचित मार्ग हो आप बताइए, मैं उस पर चलूंगा। महाराज जी बोले करेंगे, हमने अवश्य करूंगा। तो बोले निकलो यहां से छोड़ के। तो हम लोग यात्रा प्रारंभ किए 2011 से, कथा करते 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 अभी 2025 में दिल्ली में कथा गा रहे हैं। जबरदस्त।